माता का हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर गए होगे, कभी 12 महीने, ये शिव पुराण तो तुम अब सुनना चालू करें, इससे पहले भी तुम अपनी माता के साथ अपने पिता के साथ शिवरात्रि का मेला दर्शन करने चले गए होगे, कभी सावन महीने में भूल से किसी शंकर मंदिर में चले गए होगे, कभी भूल से सावन के महीने में किसी मंदिर में झांकी तैयार कर रहे होगे, कभी सावन के महीने में तुमने भी मिट्टी का शिवलिंग बनाया होगा, कभी तुमने भगवान शिव का गुणगान गाया होगा। उसका पुण्य फल ये मिलता है कि कोरोना की बीमारी से तुम बच जाते हो, बड़े एक्सीडेंट से तुम बच जाते हो और तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। एक पत्र में अगर केवल आप फोटो का दर्शन करोगे तो आपकी निगाहों में से आंसू निकलने लगेंगे। उस व्यक्ति का एक्सीडेंट इतना भयंकर था, देखिए उस पत्र को, जिसका पूरा शरीर टूट गया, हाथ की उंगलियां कटकर दूर फेंका गई। उस व्यक्ति का केवल फोटो का दर्शन ही अगर आपने क्लोज में करा, उसको थोड़ा सा दिखाइएगा। जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं वो एलईडी पर, जितने आस्था चैनल पर देख रहे हैं आस्था चैनल पर, जिसकी उंगलियां कट गई, शरीर टूटकर नीचे गिर गया, जिसका पूरा शरीर कुछ नहीं बचता, और पत्र लिखा है किसी ने, ये फोटो है, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं और जो लोग टीवी पर देख रहे हैं वो इसको देख सकते हैं। मैं प्रतिभा बाई प्रकाश पाटिल, ग्राम लूमखेड़ा, तहसील सांवेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। एक निवेदन आपसे, जब कैमरे वाले आपकी तरफ कैमरा करते हैं तो आप लोगों को हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के लोगों को आस्था चैनल पर अपने आप को दिखाने आए हो कि महादेव को दिखाने आए हो? यहां क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा है कि आपकी साइड कैमरा जाएगा तो आप उछल के चिल्लाने लगोगे। महाराज, ये शिव पुराण है, हमें देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करना है। तो कहीं बैठी हो प्रतिभा भाई प्रकाश जी पाटिल तो अपना हाथ जरूर हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो, जिन्होंने पत्र भेजा है। दिख गई क्या? ठीक है, हाँ ठीक है, दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गांव वडी, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव। गुरुजी, बहुत कठिन दौर से गुजरे हैं गुरुजी हम लोग। मेरा भतीजा का नाम है अभिजीत राजेंद्र पाटिल, गांव वडी, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव। जलगांव में रहते हैं। 13 अक्टूबर 2022 को जलगांव में ही मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कह दिया इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये बचेगा नहीं। इसका मस्तिष्क पूरा फट चुका है अंदर से, नसें सब ब्लड हो गया है नसों के अंदर। इसकी याददाश्त भी चली जाएगी। वेंटिलेटर पर पटक दिया और कह दिया शरीर की कई उंगलियां, कई चीजें काटना पड़ेगी। पूरा शरीर बेकार हो गया था। गुरुदेव, बस एक ही आस बची थी कि अब जिंदा कैसे रहे, इसको बचाया कैसे जाए। और मुसीबत का जब दौर आता है गुरुजी तो आप कहते हो तब महादेव याद आता है। किसी ने कहा शिव मंदिर में चले जाओ, अगर बेलपत्री पड़ी हो तो उठा लाओ, एक लोटा जल चढ़ाया। पशुपतिनाथ का व्रत बाबा का कह दो, और हमने पशुपति व्रत का कहा, जल चढ़ाया। जिस डॉक्टर ने कहा था कि अंतिम सांसें चल रही है, वही डॉक्टर कहता है कुछ उम्मीद जागी है, हो सकता है कि ये बच जाए। बाबा की कृपा से उसको आईसीयू में ले जाकर वेंटिलेटर से डाल दिया गया। वो कोमा में पड़ा रहा, शुद्ध नहीं थी, उसको माइंड काम नहीं कर रहा था, अंदर की नसें फट चुकी थी। क्या करें? शिव जी के मंदिर में जल लेकर आए,
उसके होठों पर लगाया, बेलपत्री लाए उसके हृदय पर रख दी। कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर बाबा की कृपा ऐसी हुई, गुरुदेव उसको आईसीयू से भी छुट्टी कर कर कह दिया कि ये ठीक नहीं होगा, अब ये जैसा है, जैसा पड़ा इसको, कोमा में पड़ा है, कोमा में ही रहेगा, माइंड काम नहीं करेगा, आंखें नहीं खोलेगा, देखेगा नहीं, और जैसा है वैसा ही रहेगा। हम आईसीयू से छुट्टी कराकर अपने घर लिया। गुरुदी घर लेकर आए, डॉक्टर ने जो दवाई दी वो भी हम देने लगे। नलियों से, जो नली लगी है उसकी नाक में, वो नलियों से हम उसको लिक्विड भी देने लगे, पर शरीर काम नहीं कर रहा था, होश नहीं था। गुरुदेव हम भी शिवजी के मंदिर में जाना नहीं छोड़े। बाबा से कह दिया अब आपको संभालना है। पहला पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। सोमवार पड़ा, व्रत किया, मंदिर से जल लाकर दिया। शाम को जब दिया लगाया, दरवाजे का दिया लगाकर अंदर आई, तब उस भतीजे ने अपनी आंखें खोली हैं महाराज। ये शिव तत्व, ये शंकर। जहां डॉक्टरों ने कहा था माइंड काम नहीं करेगा, 8 दिन के अंदर दूसरा पशुपति व्रत आया और मेरा भतीजा देखने लगा, बोलने लगा और उड़ गया। उसका फोटो भी लगा रही हूं। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर, ये शिव है, ये शंकर, ये उघड़ी। इसमें सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। इसमें तुम्हारा विश्वास, इसमें तुम्हारा भरोसा, इसमें तुम्हारी दृढ़ता शिव के प्रति जम गई। और जो शंकर के मंदिर में तुमने 1 लोटा जल चढ़ाया, वो विश्वास के साथ चढ़ाया कि अब वो संभालेगा, बस उसके भरोसे पर चढ़ा, उसके भरोसे पर। एक पत्र और है, देखिए, सो प्रियानंद किशोर यादव, आदर्श कॉलोनी, बुरहानपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सो प्रियानंद किशोर यादव, आदर्श कॉलोनी, बुरहानपुर से हैं। गुरुदेव भगवान की कृपा से मुझे 2 संतानें प्राप्त हुई थी। एक संतान लॉकडाउन में शांत हो गई। गुरुदेव जब एक संतान लॉकडाउन में शांत हो गई और मेरा दूसरा बच्चा भी बीमार पड़ गया, पेट की तकलीफ होने लगी, कमजोरी आ गई। 2 साल का होकर भी वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। सभी बुरहानपुर के डॉक्टर को बताया, इलाज करवाया, पर कुछ आराम नहीं लगा। तब आपने कहा 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मैं अपने बच्चे को ले जाकर शिवजी के मंदिर में सुला देती, जल चढ़ाती, हाथ में झेलती, बच्चे के मुंह में दे देती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप नंदी जहां बैठता है वहां बैठकर करती, और नंदी को बोलने के बाद में मैं अपने बच्चे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती। पशुपतिनाथ का व्रत चालू कर दिया। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा स्वस्थ है, चल रहा है और कथा में खेल रहा है। ये शिव कृपा। जो बच्चा शांत हुआ उसका भी स्मरण कर रही हूँ, और मेरा एक बेटा बच्चा जो मेरे को बाबा ने बचा दिया, चला दिया, और जो मेरा बच्चा वापिस खेलने लगा, बोलने लगा, चलने लगा, उस बच्चे का फोटो भी लगा रही हूँ। प्रियानंद किशोर यादव, आदर्श कॉलोनी, बुरहानपुर से। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है। इसमें आपका भरोसा प्रबल होना चाहिए, पर दुनिया के लोगों का भरोसा टूटता जल्दी है। बीमारी आई, कष्ट आया, रोग आया, तकलीफ आई, तुम महादेव के मंदिर भी गई, शिव जी को लोटा भर के जल भी चढ़ाया,
एक बेलपत्री भी चढ़ाई, सब कुछ करा तुमने, सब कुछ निवेदन करा, पर 8 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करा, करने के बाद तुम थक गई और तुमने सोचा भोलेनाथ मेरा नहीं सुन रहा। इतने में किसी ने आकर कह दिया वहां पर ये चमत्कार हो रहा है, तू मेरे साथ चल, अपन वहां चलकर आएंगे तो हो सकता है कि तेरा काम हो जाए। बस तुमने महादेव को छोड़ा, और महादेव तो चाहते ये थे कि तू दूसरी जगह डोलती फिरे। महादेव भी यही चाहते थे कि मैं क्यों काम करूं। भरोसा दिखता है तब महादेव छूट जाता है। नेट खोलोगे, मोबाइल खोलोगे, प्रतिदिन इंस्टाग्राम खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, ढेर सारे लोग मिलेंगे तुम्हें चमत्कार करने वाले, ढेर सारे मिलेंगे जो नित्य प्रति तुमको रोज की रोज कुछ ना कुछ नया कर कर दिखा सकते हैं। पर वो भरोसा, वो विश्वास, फिर निवेदन करूंगा, भगवान के प्रति अगर बढ़ाओगे तो भगवान जो संभालेगा वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं संभाल सकता, ये निश्चित रखो। उसके प्रति तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, उसके प्रति तुम्हारा भरोसा होना चाहिए। महाराज पे 1% का भी भरोसा मत करना, क्योंकि जैसे तुम हो वैसे हम हैं। भगवान ने जैसे तुम्हें बनाया वैसे हमें बनाया, आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। आप भी 2 रोटी खाते हो, हम भी खाते हैं। दुख आपको भी आता है तो हमको भी आता है, तकलीफ आपको भी होती है तो हमको भी होती है, सिर हमारा भी दुखता है तो आपका भी दुखता है, पेट हमारा भी दुखता है तो आपका भी दुखता है, घुटने हमारे भी दुखते हैं तो आपके भी दुखते हैं। और जितने साधु सन्यासी, संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और जितने राष्ट्र के बड़े बड़े बाबा जोगी बैठे हों, उनसे भी पूछना चाहूंगा, क्या किसी का सिर नहीं दुखता? क्या किसी के पांव नहीं दुखते? क्या किसी का हाथ नहीं दुखता? क्या किसी का शरीर नहीं दुखता? सबको कष्ट आता है। बस अंतर इतना है कि हम संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक डोलते नहीं हैं। भगवान पर, राम पर, कृष्ण पर, शिव पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि फिर दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका वो भरोसा दृढ़ होना चाहिए, शिव के प्रति, शंकर के प्रति, ओघड़ी के प्रति। हम क्यों डोलें अपने पास, अपनी चित्तवृत्ति को हम क्यों डोलें? हॉस्पिटल में कोई पड़ा है और 15 दिन हमने भगवान शंकर को जल चढ़ा दिया, 16 दिन चढ़ा दिया, 1 महीना चढ़ा दिया, भगवान ने नी सुना, नी सुना, नी सुना, तो हमारा भरोसा डोलने लगा। क्या करूं अब, मैं कहां जाऊं? इतने में किसी ने कह दिया चल हमारे साथ, हम वहां चलते हैं, हम वहां चलते हैं, हम वहां चलते हैं, हम वहां चलते हैं। और ना जाने कहां 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 चले गए। और इतने में बस बुद्धि, चित्त, वृत्ति सब बदल गई। अभी तक महादेव पर भरोसा था, अब किसी ने कह दिया कि तेरे अपने नहीं कुछ करा है। अब ये ढूंढने में लग गए बेचारे, वो बीमार को तो भूल गए, अब ये ढूंढ रहे हैं कि वो कौन है जिसने करा। मेरी जेठानी से 15 दिन पहले लड़ाई हुई थी, इसी ने कुछ करा होगा। मेरी देवरानी से 8 दिन पहले लड़ाई हुई थी, उसने कुछ करा होगा। ना जेठानी को तुमसे मतलब है, ना देवरानी को मतलब है, ना संसार के किसी व्यक्ति में बल नहीं कि वो किसी का बुरा कर सकता हो, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी का बुरा कर दे। अगर किसी की सामर्थ्यता होती तो सबसे पहले मोदी पे करते। अगर किसी तंत्र मंत्र विद्या साधना में बल होता तो ना जाने इतने अटैची देने वाले बैठे हैं। सबसे पहले मोदी, योगी, फिर अंबानी, इन पे करते। परंतु एक ही बल भारी है, उसको भी मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है, इसलिए उसके गुरु ने कह दिया था चुनाव लड़ना है और अच्छी गादी पर बैठना है तो काशी से शुरुआत करना और केदार तक चले जाना। सबसे पहली शुरुआत काशी से करी। एक एक शिव मंदिर को नहीं छोड़ा उसने, एक एक शिव मंदिर को। उसको मालूम है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो।
जो शिव का उपासक हो जाता है उसके ऊपर ये तंत्र मंत्र साधना विद्या कुछ नहीं चलती। आपसे भी तो कहते हैं, नींबू सब्जी वाले का गिर गया, 3 दिन टेंशन में तुम दुबली हो गई। मेरे दरवाजे पे कौन नींबू पटक गया, और तो और चलो तो दुनिया के लोग तुम्हें डराने में लगे हैं, पितृ दोष होगा, ये दोष होगा, वो दोष होगा, उसने कर दिया होगा, मोली बांध लो, धागा बांध लो, ये बांध लो, वो बांध लो, सारी दुनिया का सब कुछ बांध लो, पर निवेदन है 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना चालू कर दो, सब गया, सब। भय में जी रहे हम, भय में। जब देखो जब किसी ना किसी को कुछ ना कुछ आता ही रहता है, जब देखो जब इसको ये आ गया, इसको वो आ गया। शास्त्री जी बैठे हैं, मुखिया जी, एक बात कहना चाहूंगा। एक बार कहीं कथा करने गए, अभी तक सुना था कि गंगा जी आई, यमुना जी आई, भेरू जी आया, देवी जी आई। एक जगह हम भागवत करने गए तो मां भागवत आ गई और वो सिर पे पल्लू लेके खूब हिले, जोर जोर से हिले। अब हमने भी पूछ लिया, आप कौन? मैं भागवत। हमने कहा ये और रह गई थी, ये भी आ गई। तो अब हमने भी कह दिया अब तुम आ गई हो तो हम नीचे उतर जाते हैं, 8वां स्कंद चल रहा है, यहां से तुम बाँच दो। इतनी देर में तो चली भी गई वापिस, समाप्त। अब आई गई हो तो बाँच दो, तुम ही बाँच दो, उसमें क्या दिक्कत। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक लाइन बड़ी गुनगुनाते थे। मालवा के संत आदरणीय नागर जी महाराज अपने भजन में एक लाइन हमेशा कहते हैं, मत पड़ रे उलझन में नर तू, मत पड़ रे उलझन। क्यों पड़ता है, किस लिए? राम नाम में कोई कमी है, कृष्ण नाम में कोई कमी है, शिव नाम में कोई कमी है, भगवान के नाम में कोई कमी है जो हम दूसरे भ्रम में पड़े? किस लिए पड़े?